उत्तराखंड के एक कवि हैं सुबोध बाजपेयी जी, उनकी मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि प्रेम समर्पण भरे अगर तो कान्हा सी लीला कर दे, प्रेम समर्पण भरे अगर तो कान्हा की लीला कर दे, तेज भरे तो प्राची दिश के सूरज सा पीला कर दे, अहंकारे तो दिल फट जाए देशद्रोहियों गुंडों के, कविता वह है जो आंखों की कोरों को गीला कर दे, कविता वह है जो आंखों की कोरों को गीला कर दे। ऐसी संवेदना के कवि, ऐसे उत्साह के कवि, आप उन्हें सुनेंगे तो आप ऊर्जान्वित हो जाएंगे, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। हमारे बीच श्री रामायणधर द्विवेदी जी हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जोरदार तालियों से श्री रामायणधर द्विवेदी का स्वागत कीजिए और इस कार्यक्रम को नींव प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को नमन करता हूं। इस सभागार में उपस्थित आप सभी काव्य प्रेमियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आज ऐसे कवियों की, ऐसे रचनाकारों की उपस्थिति है जिनको न केवल सुनकर सुख मिलता है, उनको पढ़कर भी बड़ा आनंद आता है। और इसमें जितने लोग आए हैं उनकी कोई ना कोई पंक्तियां, उनका कोई ना कोई गीत, उनकी कोई ना कोई गजल मुझे पूरी तरह से याद है। तो आप सभी को सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं एक बार मंच पर जितने लोग बैठे हैं उन्हें प्रणाम करता हूं और चाहता हूं आप लोग इनके सम्मान में जोरदार तालियां। पहले कवि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है काव्य पाठ के लिए। पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा कि सिर्फ सिक्का उछाल लेता है, सिर्फ सिक्का उछाल लेता है, हर उहा पोह टाल लेता है, सिर्फ सिक्का उछाल लेता है, हर उहा पोह टाल लेता है, एक उम्मीद मारकर इंसान, एक उम्मीद मारकर नादान, एक उम्मीद पाल लेता है। एक उम्मीद मारकर इंसान एक उम्मीद पाल लेता है। अगली 4 पंक्तियां सुनिए, उसके बाद मैं गीत तक आऊंगा। चूंकि बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं कविता पढ़ने के लिए, तो मैं बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं संक्षिप्त काव्य पाठ कर रहा हूं। अगली 4 पंक्तियां सुनिए कि दर्द को दान में नहीं लेती। आदरणीय योगी योगेश शुक्ल भैया की उपस्थिति है, आदरणीय आदर्श सिंह निखिल भैया सुनने आए हैं जो बहुत सिद्ध गीतकार हैं। एक बार मैं चाहता हूं आप लोग इनके लिए तालियां बजाएं, हम लोग इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। दर्द को दान में नहीं लेती, अश्रु भी ध्यान में नहीं लेती, दर्द को दान में नहीं लेती, अश्रु भी ध्यान में नहीं लेती, नींद आती है बार बार मगर आंख संज्ञान में नहीं लेती। नींद आती है बार बार मगर में नहीं लेती, आंख संज्ञान में नहीं लेती। 4 पंक्तियां और सुनी। अभी आते ही जब मैंने देखा ऊपर अपराजित पढ़ा तो आदरणीय अनुजब्र दद्दा से मैं कहने लगा कि मैं एक पंक्ति मेरे दिमाग में आ रही है और मैंने अभी एक मुक्तक कहा कि बहुचर्चित हैं दर्द हमारे, बहुचर्चित हैं दर्द हमारे, आरक्षित हैं दर्द हमारे, बहुचर्चित हैं दर्द हमारे, आरक्षित हैं दर्द हमारे, इन्हें मिटाना सरल नहीं है, अपराजित हैं दर्द हमारे। क्या बात है, प्रोग्राम का टाइटल मिल गया है, जोरदार तालियां। इन्हें मिटाना सरल नहीं है, क्या बात है राम, अपराजित हैं दर्द हमारे। और अब मैं सीधे सीधे गीत पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय सोनरूपा दीदी बैठी हैं, उनको पढ़ते हैं हम लोग, सीखते हैं। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। ज्ञान भैया ने भी मुझे उस गीत के लिए कहा था और शिवेंद्र भैया भी सुनना चाह रहे थे। एक गीत में मैंने आशाओं को परिभाषित किया है। आशाओं की क्या परिभाषा हो सकती है, उम्मीद को मैंने परिभाषित करने की कोशिश की इस गीत में। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके पहले 4 पंक्तियां मैं अपने मंच के कवियों को समर्पित करना चाहता हूँ। और आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं अपने जीवन में उन्हें याद करिएगा कि जिनके सौजन्य से, जिनसे प्रेरणा लेकर के आप यहाँ संस्थान तक आए हैं, जीवन में उन शुभ चिंतकों को याद करिएगा और मेरी ये 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करिएगा कि हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं, खिलते हैं। हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं, खिलते हैं, आशाओं के चिथड़े करते हैं, उनको फिर सिलते हैं, और सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान, मगर सागर पार करे वो जिसको जामवंत जी मिलते हैं। आपके हिस्से एक भी जामवंत आ जाए तो इतिहास में हनुमान जैसे अमर हो जाते हैं। तो जीवन में हमेशा उन शुभचिंतकों को याद रखिएगा।
सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान मगर, सागर पार करे वो जिसको जामुंत जी मिलते हैं। मैं सीधे सीधे वो गीत पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं जीने का कारण बन जाती, छोटी छोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। गीत का पहला अंतरा। क्या बात। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती। छोटे छोटे पर से नापे, छोटे छोटे पर से नापे, पर्वत चोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती। गीत का अगला अंतरा सुनिएगा। हमारे गीत कुंडे के बड़े हस्ताक्षर हुए डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, बहुत सुंदर पढ़ा। वो कहते हैं कि अगर आप जीवन में सकारात्मक रहते हैं तो कोई बड़ी सी बड़ी लड़ाई हो आप आसानी से जीत जाते हैं। उनका एक शेर पढ़ के मैं गीत का अगला अंतरा पढ़ता हूँ कि देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा लगा। ऐसी स्थिति आती है तो हम आप परेशान हो जाते हैं कि वो हमें पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन आप शेर सुनिए कि देर से पहचान पाई, देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। क्या तो जीवन में आप सकारात्मक रहिएगा। मैं गीत का अगला अंतरा पढ़ता हूँ। जुगनू जैसी जलती बुझती, क्या बात। चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, पग पग पर जब जाल बिछाए बाधा लाए जीवन में, हंस देती हैं अवरोधों को, हंस देती हैं अवरोधों को काट चिकोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा। माँ शारदे की जो थोड़ी बहुत कृपा मुझ पर हो पाई, जो कुछ उन्होंने अच्छा रचवाया है, मेरा अपना मानना है कि इस गीत की अंतिम पंक्ति का जो पूरक पंक्ति है, उस पूरक पंक्ति का दुकान खासकर मैं चाहूंगा उस पर आपका ध्यान मिले। आदरणीय विनय मिश्र भैया आ गए हैं, आदरणीय सर्वेश भैया आ गए हैं, दोनों सिद्ध रचनाकार हैं। मैं आपको ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। जुगनू जैसी जलती बुझती, खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी, बिटिया के हाथों से बेली, बिटिया के हाथों से बेली पहली रोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। और अंतिम पंक्तियां पढ़कर स्थान लेता हूं कि देह में श्वास भर के चले जाइए, देह में श्वास भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाइए। शिलान्यास हो चुका है। मैं रामायणधर द्विवेदी जी से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा